is Mukul and today is my topic is Koha introduction and how to create a report in Koha modules. Koha जो है कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम इसको हम कह सकते हैं। ओपन सोर्स से मीनिंग है हम अपने हिसाब से इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम से मतलब है लाइब्रेरी के अंदर जो प्रोसेस है, जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं एज ए एक लाइब्रेरियन के तौर पर। कोहा कोहे का कोहा जो है वो माओरी वर्ड से निकला है, जिसका मेन मीनिंग होता है गिफ्ट या डोनेशन। माओरी वर्ड जो है वो मेनलैंड न्यूजीलैंड से आया है। कोहा का लेटेस्ट वर्जन ये है, यहाँ पे हम इसके होम पेज पे देख सकते हैं। ये कोहा का होम पेज है और यहाँ हम इसमें डेमो के लिए जाएंगे। सबसे पहले डेमो के अंदर जाएंगे और डेमो के अंदर जाके हम देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रीज़ के नाम और उनके आईडी और पासवर्ड दे रखे हैं, जिससे हम डेमो कर सकते हैं। अब हम एक किसी भी इंटरफेस को खोल लेंगे। प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये प्रोसेस होगा, ये ओपन होके आ गया है। क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटरफेस नहीं आया है आईडी और पासवर्ड डालने का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो सेव था तो वो कंटिन्यू होके वो ओपन ही होगा। और अब हम यहाँ पे कोहा के मॉड्यूल्स देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे मॉड्यूल्स दिए गए हैं और जैसे सर्कुलेशन होगा, यूजर होगा, एडवांस सर्च, आइटम सर्च, लिस्ट होगी, अथॉरिटीज़ होगी। जो भी हमारे लाइब्रेरी के अंदर काम होते हैं इसी तरीके से होते हैं। जैसे सर्कुलेशन क्या होता है, इशू करवाना, रिटर्न हो गया, रिव्यू हो गया और सेट ए लाइब्रेरी टाइप हम कह सकते हैं। और हमारा इसके अंदर मेन टॉपिक है रिपोर्ट्स, हाउ टू क्रिएट ए रिपोर्ट। तो रिपोर्ट के अंदर हम यहाँ पे दो तरीके से रिपोर्ट्स बना सकते हैं अपनी। पहला है क्रिएट गाइडेड रिपोर्ट, जो हम फुल्ली मैनुअली होता है। इसके अंदर हमें एक एक चीज़ें सिलेक्ट करके डालनी होती है और फिर हम इससे रिपोर्ट तैयार करते हैं। सेकंड है क्रिएट फॉर्म SQL। SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसके अंदर हमें सिर्फ हमारी जो ऑलरेडी रिपोर्ट की जो गाइडेंस है वो कोड वगैरह में होती है, जिसे हम सिर्फ नॉर्मली कॉपी या पेस्ट करके वो हम आगे देखेंगे हम इसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट गाइड रिपोर्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे इन्होंने 6 स्टेप दे रखे हैं इसके बिल्ड ए रिपोर्ट। तो हम एक एक करके उन स्टेप को फॉलो करेंगे और कैसे मैन्युअली रिपोर्ट को हम क्रिएट करते हैं वो हम देखेंगे इसके अंदर। यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग अलग इंटरफेस इन्होंने दे रखे हैं, किस तरह की हमें रिपोर्ट चाहिए। सर्कुलेशन, कैटलॉगिंग, यूजर्स और अकाउंट सीरियल वगैरह की हम किस तरीके से हम रिपोर्ट्स देख सकते हैं। तो हम यहाँ कैटलॉग के लिए हम बना लेते हैं और रिपोर्ट को हम पब्लिक करना चाहते हैं, प्राइवेट रखना चाहते हैं। तो ये हम जो कोहा फिलहाल यूज़ कर रहे हैं तो वो हम स्टाफ के इंटरफेस से यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं कि रिपोर्ट पब्लिक हो तो हम यस कर देते हैं। और कितने टाइम तक ये रिपोर्ट रहे, सेकंड, मिनट, आवर्स, डे, तो ये कितने टाइम आप आपकी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम ये 300 तक ही रहेगा, तो हम इसको मिनट्स पे सेट कर देते हैं और नेक्स्ट का बटन दबा देते हैं। और नेक्स्ट के अंदर अब आ गया है टेबुलर समरी एंड मैट्रिक्स की। हम रिपोर्ट को किस वे में हम किस तरह की रिपोर्ट चाहते हैं, एंड में हमें रिपोर्ट कैसे मिले, टेबल के फॉर्म में, समरी के फॉर्म में या मिक्स मिले। तो हम इसके अंदर टेबुलर को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। अब सिलेक्ट कॉलम्स फॉर डिस्प्ले कि हम इसके अंदर आगे इन्होंने दे रखे हैं कॉलम्स की हम अपनी रिपोर्ट के अंदर क्या क्या डालना चाहते हैं। अथॉरिटी डालना चाहते हैं, ऑथर डालना चाहते हैं, टाइटल डालना चाहते हैं, मीडियम हो गया। हम इसके अंदर कुछ डाल के देखते हैं। जैसे कि इसके साथ हम काफ़ी सारे डाल सकते हैं और भी एक के अलावा। जैसे मैं 3-4 चीज़ें डाल देता हूँ। वो आपकी रिपोर्ट पे वो होगा, डिपेंड होगा कि आप किस तरीके की रिपोर्ट चाहते हैं और उसमें क्या क्या और चीज़ें इंक्लूड करना चाहते हैं। तो ये हो गया है और ये हम ऐड कर देंगे। मैंने 3 ही चीज़ें की हैं ताकि हमारी वीडियो लंबी ना जाए।
ऐड होने के बाद हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट कर देते हैं अगले स्टेप के लिए। फोर्थ स्टेप के अंदर होता है सेलेक्ट क्राइटेरिया टू लिमिट ऑन, कि हम कितनी लिमिट तक इसको चाहते हैं। लिमिट काफ़ी तरीके से इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। कोहा आइटम टाइप्स, कोहा आइटम नंबर्स, बिब्लो नंबर्स, बार कोड, फ्रेमवर्क। तो हम इसमें से कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आप आपके हिसाब से डेट वगैरह कब से कब तक का, इस तरीके से आप इनको प्रॉपर एडिट करके डाल सकते हैं। तो आपको किस चीज़ चीज़ के लिए चाहिए, आप क्या क्या इसके अंदर डालना चाहते हैं। तो मैंने ये सिलेक्ट कर दिया और अब नेक्स्ट कर देते हैं। अब आपकी रिपोर्ट आप कैसे चाहते हैं, पिक विच कॉलम टू टोटल, सम करना चाहते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, किस तरीके से आप चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। जैसे ऑथर को और यूनिट टाइटल को, ये दो हमने पीछे सेलेक्ट किए थे तो ये इतने ही ऑप्शन आए हैं। बाकी हम ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं। हम दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे ए, और इसमें अलग अलग सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। और सिक्स स्टेप होगा हमारा, चूज हाउ टू वांट टू द रिपोर्ट ऑर्डर्ड, आपकी रिपोर्ट किस ऑर्डर में हो, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ऑथर और यूनिट टाइटल हम दोनों को सिलेक्ट करते हैं। और एक को असेंडिंग रहने देते हैं और एक को डिसेंडिंग रहने देते हैं। और इसके बाद हम इसको रिपोर्ट को फिनिश कर देंगे। ये यहाँ पे लिखा आ चुका है कंफर्म कस्टम रिपोर्ट, कि ये जो हमारी रिपोर्ट है ये ऐसे तैयार हुई है। क्योंकि हमने इसके अंदर कोई डाटा डाला नहीं है तो ये हम मतलब कि थोड़ी ही कन्फ्यूजन के अंदर हमें रिपोर्ट ये लगेगी। तो हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे स्टेप हम देख सकते हैं कि ये हमारी रिपोर्ट कैसे कोड के अंदर तैयार होके भी आ गई है, जो हमने पहले बात की थी एसक्यूएल कोड की। तो यहाँ हम रिपोर्ट के अंदर अपना नाम डाल सकते हैं, जैसे मैंने नॉर्मली अपना ही नाम डाल दिया है। और आप रिपोर्ट पब्लिक करना चाहते हैं, कोई नोट डाल सकते हैं कितने टाइम के लिए, या आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं कि किसके लिए थी रिपोर्ट। तो हमने कैटलॉगिंग के लिए ली थी तो हम कैटलॉगिंग डाल देते हैं। और ये हमारा कोड वगैरह आ गया। हम इसको कॉपी करके बाद में पेस्ट भी कर सकते हैं कि हाँ हमें ऐसा ही चाहिए, बार बार हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम एक एक चीज़ें फिर सेलेक्ट करेंगे। तो ये उसके लिए भी है। ये अपडेट कर देते हैं और अब हमारी रिपोर्ट को रन करेंगे। और ये है कि किस हमारी जो हम अपनी रिपोर्ट को किस तरीके से रखना चाहते हैं, बुक्स के उसमें, पोकेमोन या रेफरेंस के उसमें, किस उसमें रखना चाहते हैं, ऐसे ही कोडेड होगा। और ऐसे ही करके हम इसको रन रिपोर्ट कर देंगे। ये जो हमारी रिपोर्ट है ये हमारी सामने आ चुकी है। क्योंकि हमने इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें डाली नहीं थी तो वो थोड़ी ही ऐसे सिलेक्ट करके दिखा रखे हैं कि हाँ ऐसे होगा। और यहाँ से हम न्यू रिपोर्ट बना सकते हैं इसके अंदर। और हम हमारी रिपोर्ट को एडिट कर सकते हैं, डुप्लीकेट बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ हमारी रिपोर्ट रन करके दिखाई गई है जो हमने अभी देखी थी। और शेड्यूल की सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने टाइम के लिए हमने हमारा कोई टास्क रखना या रिपोर्ट चाहिए, या कितने टाइम के लिए हमारे पास रिपोर्ट हो। तो ये उसके लिए है। हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म में, स्प्रेडशीट टेक्स्ट के में, ओपन डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट जैसे। और इसका जो कोड तैयार हुआ था वो हम देख सकते हैं, एसक्यूएल कोड हम इसमें देख सकते हैं। चार्ट वगैरह हम इसका बना सकते हैं कि ड्रॉ हो जाएगा ये हमें, अगर जैसे रिपोर्ट अगर हम प्रॉपर होगी तो ये हमें उसमें प्रॉपर ही दिखाएगा कि किस तरीके से हमारा चार्ट होगा। ये एंड में दिखा देगा कि किस तरीके से रिपोर्ट है। और अब कोहा के हम सेकंड स्टेप की ओर चलते हैं। और हम सेकंड स्टेप में जाने के लिए मैन इंटरफेस पे जाएंगे। यहाँ लोगों पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इसके मैन इंटरफेस पे चले जाएंगे। और दोबारा से हम अपने रिपोर्ट्स के अंदर आ जाते हैं। और रिपोर्ट्स के अंदर हम देखते हैं कि सेकंड ऑप्शन जो है फॉर क्रिएट फ्रॉम एसक्यूएल। तो एसक्यूएल का मीनिंग यहाँ पे मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। या तो हम जैसे हमने पिछली रिपोर्ट बनाई थी उसकी भी क्वेरी वो डाल सकते हैं इसके अंदर। हम इसको क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसे हमें पहले अपना रिपोर्ट का नाम डालना होगा। यहाँ हम कुछ
भी डाल देते हैं। यहाँ मैंने नॉर्मली नाम डाला, आप कुछ भी डाल सकते हैं अपनी रिपोर्ट के हिसाब से। आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके की रिपोर्ट होगी, पब्लिक करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। टाइमिंग वो सेम पहले जैसी ही होगी जो उसका एक इंटरफेस आया था। नोट्स डाल सकते हैं। यहाँ हमने हमारा एसक्यूएल डालना होगा। फ़िलहाल के लिए मैं एसक्यूएल चैट जीपीटी से ले रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए और उससे हम थोड़ा बस एक डेमो ले सकें। मैं यहाँ से एक सिलेक्ट कर लेता हूँ कॉपी करके और हमारी मेन साइट पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको सेव रिपोर्ट कर देता हूँ। ये हो गया है और अब इसको अपडेट कर देता हूँ। ये इसका अपडेट हो चुका है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यूर रिपोर्ट करंट हैज़ बीन सेव्ड। ये पहले जैसे इंटरफेस है और अब हम इसको रिपोर्ट को रन करेंगे। ये हमने हमारे यहाँ पे पेस्ट कर लिया है और पेस्ट करने के बाद इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट होने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि ये सेव हो चुका है और अब हम इसको रन पे डालते हैं। जब हम इसको रन करते हैं तो ये ऑटोमेटिक कॉलम्स के अंदर या मतलब कि प्रॉपर टेबल की फॉर्म में ये हमें हर एक चीज़ इसकी दिखा देता है कि कितने पेजेस तक और गई है आगे। तो ये पूरे का पूरा तैयार करके हमें दिखा देता है। तो इससे हमारा टाइम सेविंग होता है। बाकी चीज़ें डाउनलोड होगा, शो, एसक्यूएल, वो सारी चीज़ें सेम ही होगी जो हमने पहले मैनुअली में हमने देखा था। तो रिपोर्ट्स के अंदर ऐसे हम देख सकते हैं। और हम रिपोर्ट्स के अंदर यहाँ से भी दोबारा जाते हैं तो हमारे हमने जो रिपोर्ट सेव की है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो भी वो की है वो यहाँ से रिपोर्ट हम डिलीट भी कर सकते हैं। ये हमने किससे रिलेटेड थी, ये हमारे मॉड्यूल्स दिए गए हैं। तो जिससे रिलेटेड, जैसे मैंने कैटलॉगिंग से रिलेटेड वो बनाई थी तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। सर्कुलेशन से होगी तो यहाँ पे मैंने कोई बनाई नहीं थी तो वो यहाँ पे नो मैच आ रहा है। तो हम इसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं अगर सर्च करना हमने कि हाँ हमने ज़्यादा रिपोर्ट्स बना रखी हैं और उसको हमने सर्च जल्दी करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। और इसके साथ इसके कुछ बेनिफिट्स और मतलब कि फ़ायदे और नुकसान हम देख लेते हैं। हम इसके मेन इंटरफेस पे आ जाते हैं और इसके कुछ बेनिफिट्स हैं और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। बेनिफिट्स में हम कह सकते हैं कि ओपन सोर्स है, ये फ्रीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई पैसे की देने की ज़रूरत नहीं होती। वेब बेस्ड सिस्टम है, हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इजी कैटलॉगिंग है, कैटलॉगिंग आसानी से हम इसके अंदर कर सकते हैं। ओपैक फॉर यूजर्स। ओपैक्स फॉर यूजर्स का मतलब है कि हम इसमें ऑनलाइन किताबें वगैरह देख सकते हैं आराम से। ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी टास्क, सर्कुलेशन, कैटलॉगिंग, एग्जीबिशन, एग्जीशन, इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं। और कस्टम रिपोर्ट्स को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। मल्टी ब्रांचेज सपोर्ट्स, ये कई ब्रांचेज को सपोर्ट्स करता है। स्टोरेज कम्युनिटी सपोर्ट, और ये स्टोरेज के लिए हमें हमारा कोई पर्टिकुलर खुद का कोई सर्वर वगैरह नहीं रखना होता। तो अब इसके हम कुछ ड्रॉबैक्स बता देते हैं। रिक्वायर्ड टेक्निकल स्किल्स, क्योंकि कोहा है इसके लिए हमें टेक्निकल स्किल्स वाले लोगों की ज़रूरत होगी। इंस्टॉलिंग में, कन्फ्यूरिंग में एंड मैनेज मेंटेनेंस में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कस्टमाइजेशन कैन बी कॉम्प्लेक्स, इसको कस्टमाइज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जैसे लैंग्वेज वगैरह है तो ये बहुत इजी वे में जैसे हम नॉर्मली इसको यूज़ करना सीख सकते हैं। बेसिक हमारा बैकग्राउंड कंप्यूटर बैकग्राउंड ना हो फिर भी हम इसे आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन जैसे ये यूज करता है लैंग्वेज को एसक्यूएल और एमटीएल वगैरह से तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। और हार्डवेयर सर्वर वगैरह की इसकी फिर ज़रूरत वगैरह पड़ती है, मेंटेनेंस वगैरह में खर्च लगता है। और यही बस इसका, थैंक यू।